जाना चाहिए, लेकिन खैर इलेक्शन कैंपेन थी, वो जा रहा था, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन से पहले भी जाता रहा, हमने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। आज भी जाता रहता, शायद हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन बदमाशी करने की, गुंडागर्दी करने की, दहशत फैलाने की, फायरिंग करने की, लोगों को ज़ख्मी करने की, वोटिंग के अमल को रोकने की कोशिश करने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती है। तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने, चलें देर से ही सही, एक हुक्म जारी फरमाया कि इनको निकाल दिया जाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ख़ुद भी इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई भी करनी चाहिए। वीडियो क्लिप्स में मौजूद हैं जिस तरह वो मुसल्लह लोगों के साथ मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशनों में दनाता फिर रहा था, जिस तरह वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जिस तरह वो पोलिंग के अमले के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। ये DRO की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम इक़दामात को सामने रखते हुए उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई वो करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं और ये सिर्फ दिखावे के लिए ख़त जारी कर दिया गया है, तो फिर ये हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा था और इसका कोई मकसद नहीं था। अभी एक और चीज़ भी पता चली कि उन्होंने शायद PTI के कहने पर एक और ख़त भी जारी कर दिया कि तमाम के तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे उनको निकाल दिया जाए। निकाल दें, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर एक मुंतखब नुमाइंदा कहीं उस इलाके में बाहर कहीं खड़ा है, कोई उसके साथ मुसल्लह आदमी नहीं है, कोई वो किसी को डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा, अमन व अमान की सूरत हाल वो ख़राब नहीं कर रहा, उसमें और दहशत फैलाने वाले में और दहशत गर्दी करने वाले में बहुत फ़र्क होता है। तो इलेक्शन कमीशन को ये तफरीक रखनी चाहिए कि किसने आज के दिन इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है। जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसमें PTI के MPs भी हैं, MNAs भी हैं, और उनका लीडर जो है हलीम आदिल शेख था। कोई सवाल हो तो जो थोड़ा नहीं, देखें, इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जहन में रखें कि जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हों, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पर पुलिस हो, वहाँ पर रेंजर्स हो, वहाँ पे और इदारे हों, इलेक्शन के दिन वो सब के सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं और DRO के अहकामात को मानने के पाबंद होते हैं। ये बात हमारे इख्तियार में नहीं थी कि हम किसी को हुक्म जारी करते कि जनाब इसको रोक लो और उसको आने दो। हम नहीं कर सकते थे, ना हमने किया है, ना हम करना चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो। और आपने देखा कि इतने दिनों से कैंपेन चलती रही, पीपल्स पार्टी के किसी आदमी की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिली होगी। इवन आज के दिन आप हमारा कोई एक आदमी दिखा दीजिए जो मुसल्लह अफराद के साथ इस तरह गश्त करता हुआ आपको नज़र आया हो, किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई हमारा मुसल्लह आदमी गया हो। बिल्कुल हमने इस चीज़ से एहतियात की, सख्ती से मना किया कि किसी के पास अगर कोई गवर्नमेंट का पुलिस गार्ड भी मौजूद है तो वो भी उनको लेकर इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाए। तो हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी वो पूरी की है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इनके ख़िलाफ़ पुलिस में भी दरख्वास्त देकर FIR दर्ज करवाए दहशतगर्दी की, ताकि इनको सज़ा दिलाई जाए। और लोगों की तस्वीर मौजूद हैं, उनकी फोटो मौजूद हैं, जिनके हाथ में असलहा है और फायरिंग कर रहे हैं। असलहा उनका है, खाली बुलेट्स हैं, वो फॉरेंसिक करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस राइफ़ल से वो फायर हुए हैं। और मुझे तो पता चला कि वो पता नहीं कौन सी एक M4 राइफ़ल होती है, उसके बुलेट्स भी हैं, और वहाँ पर रिपीटर के भी हैं, M9 के भी हैं, 9mm की जो होती है उसके भी हैं, पिस्टल के। तो मुख्तलिफ बड़े जो ख़तरनाक किस्म के हथियार थे वो वहाँ पर इस्तेमाल किए गए। देखिए, पहले भी जो मेरे इल्म में है कि शायद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी मुख्तलिफ लोगों को खतूत जारी करता रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक पुरअमन तौर पे वो करते रहे, हमने नहीं की शिकायत। ठीक है, एक्टिविटी कर रहे हैं, करते रहे, पॉलिटिकल लोग हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जाहिर है कि जब दहशतगर्दी करेंगे, पोलिंग को मुतासिर करेंगे, इलेक्शन को मुतासिर करेंगे, वोटर्स को डराएंगे, तो फिर तो हमारा हक है एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हम बात करें। और इलेक्शन कमीशन से हम पिछले कोई 6 घंटे से मुतालबे कर रहे हैं। जिस तरह जिस वक्त पोलिंग शुरू हुई, ये जिस वक्त पहली जगह पे गए और जिस तरह मुसल्लह जत्थे के साथ गए, वो आपने देखा है, वो सारी क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं। तो इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करें। मैंने अभी बताया, मुझे नहीं पता किस थाने में कराई है, लेकिन हमारे पार्टी के अहदेदारों ने दरख्वास्त दी है कि इस पर FIR करवाई जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी बनती है
कि वो FIR कराएं इनके ऊपर, दहशतगर्दी की FIR कराएं इनके ऊपर, इसलिए कि वो दहशतगर्दी है। वो नज़र आ रहा है कि ये फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई। ये जो असले की नुमाइश की जा रही है खुल्लम खुला, ये लोगों को दहशत ज़दा करने के लिए की गई है। अच्छा सईद गनी साहब, ये अली मादरी शेख बेचारे के खिलाफ आप लोग क्यों पीछे पड़ गए? पहले भी उनके फार्म गिरा दिए, आज ये जो वाकया पेश है उससे कबल उसने एक फुटेज जारी किया, उसने कहा कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई है और मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए मैं बच गया। यार वैसे अजीब बात है, इतनी सारी फुटेजेस हैं, इतने सारे क्लिप्स हैं, कोई एक नहीं, मेरा ख्याल है दर्जनों हैं सुबह से जो आए हैं। मुझे किसी एक में बता दें कि PTI के अलावा किसी और के हाथ में आपको असला नज़र आया हो। इतनी सारी बनी है ना क्लिप्स। यार वहाँ लड़ाई कोई हुई होगी, कोई हाथापाई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन फायरिंग तो इनके लोगों ने की है ना। मैं तो कह रहा हूँ इस्तेमाल कर सकता है, इसके पास है, हो सकता है परमिशन हो, मुझे नहीं उसका पता, मैं इस चक्कर में नहीं जाता कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन आपने जिस तरह तंज़ीह अंदाज में कहा है कि बेचारा है, तो अगर ये बेचारा है जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा किए बैठा है, अगर ये बेचारा है जो अपने साथ इस तरह मुसल्लह लोगों को लेके फिर रहा है, हवाई फायरिंग करता फिर रहा है, लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है, अगर ये बेचारा है जो पुलिस वालों को धमकियां दे रहा है, जाके पोलिंग के अपने को धमकियां दे रहा है, ये बेचारा है, तो फिर मैं और आप पता नहीं क्या है। इंशाल्लाह ताला PS 88 भी और PS 43 भी पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह मार्जिन से जीतेगी। और ये जो कुछ सुबह से हरकतें हो रही थी, ये इस बात की ज़मानत थी कि हम जीत रहे हैं, कि वो इलेक्शन के माहौल को ख़राब करना चाहते थे, वोटिंग के टर्नआउट को मुतासिर करना चाहते थे, ताकि लोग खौफजदा हों, डर के मारे बाहर ना आए। अब अगर आप PTI के लोगों की बातों पर यकीन करते हैं तो आप कर लें, मैं तो देखिए, मैंने अभी आपके सामने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ख़ुद भी फ़रीक बने, पुलिस में दरख्वास्त दें और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ FIR कटवाएँ, दहशतगर्दी के सेक्शंस में कटवाएँ, इसलिए कि ये दहशतगर्दी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो ज़ाहिर है कि हम फिर जो भी फोरम हमारे पास मौजूद होगा वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे। रेंजर्स तो वहाँ मौजूद थी, मेरा ख्याल है, जो मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं उसमें मुझे रेंजर्स वहाँ नज़र आई है। रेंजर्स तो मौजूद थी और इलेक्शन कमीशन ने शायद पहले ही उनसे दरख्वास्त की हुई थी। लेकिन अब वो क्या चाह रहे हैं कि रेंजर्स किस तरह से अंदर हो, जिस तरह वो 2018 के इलेक्शन में थी, तो उस तरह से तो मुझे नहीं पता उनकी ख्वाहिश अगर है, लेकिन रेंजर्स वहाँ मौजूद है और इलेक्शन की ड्यूटीज़ वो अंजाम दे रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से कुछ बोला नहीं बस तव्हां वेठो।